हेलो एवरीवन, इट्स मी कतबसुम। वेलकम टू स्टडी विद हिना। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स ये होता क्या चीज़? सबसे पहले ये समझेंगे। बोर्ड पे तो हम इसका डिफिनेशन लिखे हैं, वो सब बाद में देखेंगे। पहले हम ये सोचेंगे जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो आखिर होता क्या चीज़ है, आखिर इसका क्यों यूज है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ना हमारे संविधान। हमारा संविधान क्या है, प्रियम्बल क्या है, आर्टिकल क्या है, पार्ट क्या है, शेड्यूल क्या है, वो सब हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट अभी हम बस जो आर्टिकल कितने होते हैं, 448 आर्टिकल होते हैं, बट ये सब हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अभी देखिए, हमारे टोटल आर्टिकल 448 होते हैं। 448 आर्टिकल में ना हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल में ना फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है। हमारे टोटल आर्टिकल कितने होते हैं? 448। 448 में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में ना हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में एक बार देख लेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3। अब क्वेश्चन पूछ दे कि जो फंडामेंटल राइट हम पढ़ा रहे हैं वो किस आर्टिकल में दिया है, कहाँ से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हमेशा पूछा जाता है ना कि जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, कहाँ से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं। तो किस आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं? आर्टिकल नंबर 12 से हमारे फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल नंबर 35 में खत्म होते हैं। 12 से 35 तक के अंदर सारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 के अंदर आती है और आर्टिकल 12 से लेके 35 में ना हमारा फंडामेंटल राइट आता है। अब जो है व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, हम जो कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स आखिर होता क्या चीज़ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कहने का मतलब ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हम लोग को ये पावर देता है, इतना फ्रीडम देता है कि हम लोग अपने अधिकार, अपना कहीं भी फ्रीली घूम सकें। किस राइट टू स्पीच है हम लोग को पढ़ने की फ्रीडम है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होगा, भले से आप गोरे हो काले हो। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है और उसी में फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। फंडामेंटल राइट्स व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो ह्यूमन का नाम बहुत ही फ्रीडम है जो हर ह्यूमन को चाहिए। फंडामेंटल राइट अगर ना हो ना, हम लोग पास ना हो ना, तो हम लोग बहुत फंडामेंटल अगर राइट ना मिले हम लोग को, तो मान लीजिए इंसान है ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि फंडामेंटल राइट की वजह से ही एक इंसान बन पाता है। क्योंकि अगर आप एक इंसान है, उसको आप कैद कर दीजिए पिंजरा के अंदर, उसको सब कुछ प्रोवाइड कर दीजिए। लाइक जेलर रहते हैं, उसको सब कुछ आप प्रोवाइड कीजिए, अच्छे से अच्छे खाना प्रोवाइड कीजिए, पैसा प्रोवाइड कीजिए, तो क्या वो वहाँ पे खुश रहेगा? नहीं ना, क्योंकि उसको भी दुनिया घूमना है, उसको भी बाहर घूमना है, वो जो चाहे वो बोलना चाहता है, वो घूमना चाहता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, ये हम लोग को फ्रीडम प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ बेसिक नीड प्रोवाइड करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है ना कि वो सब चीज़ का ध्यान दिया है कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को आगे चल के किस चीज़ में गलती हो सकती है, किस चीज़ में हमारा बेनिफिट हो सकता है। ये सारी चीज़ ध्यान देख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। फंडामेंटल राइट क्या है? ये हमको कुछ फ्रीडम मिला है किसकी तरफ से? कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। किस लिए? ताकि ये इंश्योर कर सके, बचा सके हमारी डिग्निटी को, हमारी इक्वलिटी को और हमारी लिबर्टी को। ओके, अब है दे आर जस्टिसेबल, विच मीन्स इफ दे आर वायलेटेड अ पर्सन कैन गो डायरेक्टली टू कोर्ट। इसका मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है। मीन दैट अगर कोई लोग आपसे झगड़ा वगैरह करते हैं, किसी लोग का ज़मीन का चाहे कुछ भी मैटर हो गया, तो हमारे पास कोर्ट है, हम डायरेक्ट उसके पास कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट उसके बाद हमारी जजमेंट सुनेगी, बात सुनेगी, उसका फैसला लेगी, तो वहाँ पे हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, यही ना कहते हैं। अब है व्हाई आर फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट। आखिर हम लोग फंडामेंटल राइट्स आखिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये जो है ना हमारे लिए हमको इक्वलिटी दिखाता है, हमारे लिए इक्वलिटी करता है। लाइक कि ऐसा नहीं है कि हम कोई इंसान अमीर हो और कोई गरीब हो तो अमीर इंसान को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और गरीब इंसान को कम। हालांकि ये चीज़ होती है सोसाइटी में, बट अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, कोर्ट के हिसाब से देखें, दिस इज नॉट जस्टिसेबल। ठीक है, कोर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा अगर आप अमीर हैं तो आपकी बात ज़्यादा सुनेगी और गरीब है तो आपकी बात कम सुनेगी। जी नहीं, ऐसा कोर्ट नहीं करता है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। हालांकि अलग बात है इंसान करता है। सो ये क्या है? हमारे इंडिविजुअल लिबर्टी, हमारे इंडिविजुअलिटी को
दर्शाता है। हमारे लिबर्टी हमको एक इंसान को कितना ज़्यादा मिलता है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। इक्वलिटी प्रमोट करता है, मीन्स दैट कि चाहे हम लोग गोरे हों काले हो, सब किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। लाइक ऐसा तो है नहीं कि अगर आप स्कूल में जा रहे हैं पढ़ रहे हैं तो कोई गोरा बच्चा है तो उसको आगे बैठाया जाएगा, काले बच्चे को पीछे बैठाया जाएगा। जी नहीं, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा टीचर करता है तो अगेंस्ट आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। बट उसके बाद क्या है, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, ये हमारे पावर की मिसयूज से बचाता है। लाइक अगर कोई गवर्नमेंट है, कोई सरकार है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि सरकार है, अगर हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहता तो वो सरकार तो अपने बेटा को अगला वो बना सकता था, सीएम बना सकता था। लाइक नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार अपने बेटे को सीएम बना सकते थे। अगर ऐसा वो हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं रहता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता तो राजा का बेटा राजा बनता। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, ये दिया गया है कि आप जो है मिसयूज पावर को अपना मिसयूज नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करना है। डेमोक्रेटिक सिस्टम कहने का मतलब कि जो भी हेड ऑफ द कंट्री होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो हम लोग ही चुनेंगे लोग। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा कि अपने भगना भतीजा को किसी को भी उठा के गवर्नमेंट बना लिया अपने अहदे पे। जी नहीं, उसको कौन चुनेगा? उसको हम ही लोग में से कोई भी इंसान चुनेगा। उसको हम ही लोग में से जैसे इंसान हम ही लोग वोट दे के उसको इलेक्ट करेंगे लोग, तो ही वो गवर्नमेंट बनेगी। उसके क्या है, डेवलप पर्सनालिटी ऑफ सिटीजन। प्रत्येक सिटीजन की पर्सनालिटी को डेवलप करता है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी है पता है? क्यों जरूरी है? ये इंडिविजुअलिटी का, लिबर्टी का प्रोटेक्ट करता है, ये इक्वलिटी प्रोटेक्ट करता है, मीन्स दैट कोई भेदभाव नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्ट करता है, ये पावर की मिसयूज होने से बचाता है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ये सिटीजन के पर्सनालिटी को डेवलप करता है। ओके, तो ये रहा बस हम ओवरव्यू दिए फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है और क्यों जरूरी है। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होता तो फिर क्या क्या होता, ये सब चीज़ें हम इसमें बता चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।